देखिए, मुझे जब इनकी समस्या का पता चला तो मैं आज यहाँ सबके बीच में मंगल नगर मार्केट में आई हूँ। ये मंगल नगर मार्केट और रामदेव पार्क मार्केट दोनों बीओटी सिस्टम पर बनाया गया, लेकिन 2000 मतलब 5 साल के लिए एग्रीमेंट था। 5 साल ख़त्म हो गए 2023 या 24 में, तब से ये अनऑफिशियली चल रहा था, मतलब यहाँ से कलेक्शन हो रहा था। बट प्रशासन काल में एक नया ठहराव पास किया गया, एक नया रिजोल्यूशन, जिसमें जो 80 रुपये फेरी वाले दे रहे थे पर डे का, वो 240 रुपये पर आ गया, 230 रुपये पर आ गया। तो 230 रुपये का मतलब है एक फेरी वाले के अगर हम कैलकुलेशन करें तो 7,500 रुपया महीने का हो गया। जबकि यही मार्केट का पूरे महीने का पहले जो ठेकेदार था वो पूरे महीने का सिर्फ ठेकेदार 7,500 देता था। तो आज क्या किया गया है कि रेवेन्यू बढ़ाना है, ये हम भी खुद बोलते हैं कि हमें रेवेन्यू बढ़ाना है महानगर पालिका का, लेकिन आज बीओटी सिस्टम में रेवेन्यू जो ठेकेदार को जा रहा था वो महानगर पालिका को आता, तो उसको रेवेन्यू बढ़ाना बोलते हैं। लेकिन अब ये लोगों ने 230 का सिस्टम क्या किया कि 100 रुपया जाएगा महानगर पालिका को और 130 जाएगा ठेकेदार को। तो बात ये होती है कि मार्केट बनाया है अभी, अब तो ये ठेकेदार के अंडर में नहीं है, ये महानगर पालिका के अंडर में है। तो आपको अगर जो कलेक्शन करना है 80 का 130 करना है या 40 करना है, जो भी करना है, इसमें बिचौलियों को हटाइए। इनका भी ये मानना है कि अगर मेंटेनेंस के लिए लगता है तो आप 80 का ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन आप दो मतलब आप ठेकेदार को भी इनको देना और महानगर पालिका को भी। तो ये जो 3 गुना चार्ज है उसकी ये भारी मार है इन लोगों के ऊपर। प्लस 8 साल से ये बैठे, इनको टोकन नंबर नहीं दिया गया। इनके पास 8 साल में इनके पास ऑफिशियली कोई फेरी वाले का नंबर नहीं है। 8 साल में इनको कोई सुविधाएं नहीं दी गई, जबकि बीओटी के तहत था। और इनके पास पुलिस का नोटिस आया गया है, इनको क्लियर बोल दिया गया या तो आप 230 दीजिए या जगह खाली करिए, नहीं तो पुलिस के लेके वो जगह खाली करवाई जाएगी। तो इनको आज तक ये अन्याय है कि इन फेरी वालों को टोकन तक नहीं दिया गया है, इनका सर्वे में कहीं नाम तक नहीं है, तो ये अन्याय है। तो मेरे हिसाब से इनको न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन काल में एक गलत प्रस्ताव पास किया गया है, तो महापौर उप महापौर इस पर ध्यान दें, क्योंकि उनके वार्ड में भी रामदेव पार्क आता है, जो कि चलो पहले उनको कैलकुलेशन शायद नहीं पता होगा कि कैसे उसको सुनियोजित भ्रष्टाचार के तहत बीओटी में किया गया, लेकिन अभी तो ये आप देख सकते हैं 230 उनसे चार्ज किया जा रहा है। तो प्लीज़, जहां उस पूरे मार्केट का 5,000 भाड़ा आता था, आज एक काउंटर वाले से 7.5 ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और इस वक्त उनको धमकी दी जा रही है कि उनको हटा दिया जाएगा। मतलब कल का हमें नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है, तो हम तो अपनी तरफ से बात रखेंगे ही, ये भी महापौर और उप महापौर से निवेदन रखेंगे ताकि इनको न्याय मिले। मैं वही बोल रही हूँ कि यही सबसे गलत है कि आपको मार्केट से रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन आप बोलोगे रेवेन्यू मुझे भी आना चाहिए और ठेकेदार को भी जाना चाहिए। तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि आप ठेकेदार को हटाना क्यों नहीं चाहते हो। हमारा प्रशासन ठेकेदार फ्रेंडली सिस्टम पे क्यों काम कर रहा है? हमें नागरिक फ्रेंडली होना चाहिए, हमें हर वो गरीब वंचित लोगों का फ्रेंडली होना चाहिए। तो हम ठेकेदार फ्रेंडली पद्धति पे काम कर रहे हैं। ये ठेकेदार को हटाइए। वैसे भी आजकल सब कुछ डिजिटल इंडिया हो गया है, जीपे है, अनेक सोर्स है, इन सब सारे फेरी वालों के पास सिस्टम है। आपके गिने हुए लोग हैं, मार्केट में फिक्स नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, यहाँ 180 है, वहाँ 150 है। उतने लोगों के कलेक्शन के लिए आप करोड़ों रुपया एक ठेकेदार को दोगे क्यों? क्योंकि वो इनकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है। दूसरी बात, जो एग्रीमेंट बना है ठेकेदार और महानगर पालिका के बीच में, उसमें नंबर ऑफ फेरी वाला क्लियर ही नहीं किया गया। यानी कुछ महीने के बाद बोल देंगे अरे 50 ही लोग थे इसलिए इतना ही पैसा आया। समझ रहे? मतलब लूज पोल्स रखे गए हैं। आप अपने बिजनेस में, आप अपने घर में कभी ऐसा एग्रीमेंट बनाते हो क्या जो लिटिगेशन में जाए? लेकिन महानगर पालिका की आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी लिटिगेशन में जाती है। क्यों भाई, क्यों जाती है? किसी नेता की प्रॉपर्टी तो मैंने लिटिगेशन में जाते हुए नहीं देखी। नेता तो लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी लेते हैं कि चलो मैं दूर करूँगा, बट यहाँ महानगर पालिका की हर प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है। क्यों है? तो इन ठेकेदारों को हटाया जाए और डायरेक्ट कलेक्शन लीजिए। फेरी वाले भी बहुत व्यवहारिक बात कर रहे हैं, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहे हैं। वो तो ये भी नहीं बोल रहे कि 2 साल हमको चिटिंग से पैसा लिया गया, उस पर कार्रवाई करो। देखिए, मेरी भूमिका ये है कि मेरे अकेले आंदोलन करने से कुछ होता, मैं इनके साथ हूँ। अगर ये आंदोलन के लिए बोलेंगे यहाँ बैठो, मैं साथ में बैठने को भी तैयार हूँ, लेकिन मेन है कि रिजल्ट मिलना चाहिए। तो ये लीगल फाइट भी करेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा हुई। आई थिंक दे आर गोइंग लीगली, तो वो भी करेंगे, लेकिन लीगली क्या स्टैंड मिलेगा। और कहते हैं ना, न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो जाए कि अन्याय हो ही जाए, क्योंकि अगर ये हट गए तो फिर क्या है। तो मुझे लगता है ये विषय में पूरी महासभा, जहां एक तरफ फेरी वालों के लिए 10 रुपया कम करके
खुश हो रही है और श्रेय ले रही है, तो वो जो उनका उत्साह है 10 रुपए कम करने का, तो मुझे लगता है वो ज़रूर इनको न्याय देंगे, क्योंकि वो उत्साह उनको और मिलेगा ना करने के लिए। नहीं, हो सकता है कि ये प्रशासन ने नोटिस दिया, इनका किसी भी नेता से बात नहीं हुई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले आप लोगों के जरिए से ये विषय वहाँ तक पहुँचे। हम देखते हैं महापौर उप महापौर, क्योंकि रामदेव पार्क मार्केट जो कि एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा उदाहरण है, तो दिया तले अंधेरा ना हो। अब अगर वो न्याय करेंगे तो एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि चलो वहाँ न्याय हुआ फेरी वालों के साथ, तो मुझे लगता है वो न्याय करेंगे।